पीपल नो यू एज अ कंटेंट क्रिएटर, वीडियोस बनाती हैं अराउंड फूड, कुकिंग। कल को इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रेसिपी देख के अपने पसंद का खाना बना लेंगे। आज से कुछ मंथ्स पहले यू लॉस्ट योर सन। मम्मा इट्स ओके, लेट गो। मेरा बच्चा ये बोल रहा है और मुझे वो करना है। टॉकिंग अबाउट तरन, हाउ वाज ही? जब वो गया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरा बेटा है। हाउ डिड यू कलेक्ट योरसेल्फ इन मंथ्स के अंदर? जिनके बच्चे ऐसे जाते हैं ना, उनके लिए एक श्राप है कि वो लंबी जिंदगी जिएंगे। माँ बाप ने ही कुछ किया है, ये चीज़ कि मैं अपने बच्चे को खा गई। सो मैम, अब आगे आप कैसे देखते हो चीज़ों को? There were people sitting in our house and laughing in full volume. It still rings in my ear कि आज भी जब उन्होंने बोला कि हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, उन्हें आप सब ने कभी ना कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ बहुत ही टेस्टी फूड के साथ देखा होगा, कुछ अमेजिंग और क्रिएटिव लंच बॉक्सेस के साथ देखा होगा, लाइफ की कुछ वीडियोस के साथ देखा होगा। आप सब ने उन्हें आज तक जो जाना है वो जाना है चटोरी रजनी के नाम से। आज हमारे साथ है रजनी जैन, जिनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, उनकी जर्नी इन कंटेंट क्रिएशन। और उसके बाद अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन करा। आई गेस पूरी लाइफ का उनका प्लेन बदल के रख दिया। उसके बारे में भी आज हम उनसे जानेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेट, सो दैट जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितनी भी ऑडियंस है, आप सब हैं, वो सब जान सकें इस पूरे इंसिडेंट के पीछे क्या हुआ। So guys, without any delay, let's get started. Hi Rajni ma'am, how are you? I'm fine, thank you. आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। First of all मैम, thank you so much कि आप हमारे इनविटेशन पे, हमारे शो पे आए। Thank you बुलाने के लिए। Definitely, and it really means a lot because you coming up to a show and talking about things जो कि थोड़ी टफ हो सकती हैं, जिनके बारे में बात करना, बट थैंक यू मैम। अगर इनिशियली हम बात करें, पीपल नो यू एज अ कंटेंट क्रिएटर, अ क्रिएटर जो कि वीडियोस बनाती हैं अराउंड फूड, कुकिंग, रेसिपीज। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ मेनी इयर्स इट्स बीन इन कंटेंट क्रिएशन? मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था 2019 में, दिसंबर में जी। एंड 2-3 वीडियोस बनाए। मुझे अच्छा लगा कि चलो रेसिपी सेव हो रही हैं कहीं पे जी। मोबाइल की स्टोरेज जल्दी ख़त्म हो जाती है एंड थोड़ा मैं टेक्निकली हैंडीकैप वो लैपटॉप में यूज़ करना नहीं चाहती थी जी। एंड अच्छा लगने लगा कि इस तरीके से जब मैं सेव करूँगी तो माई सन कैन फाइंड इट फॉर हिम। या सो लाइक दिसंबर 2019 वाज द टाइम जब आपने अपनी पहली वीडियो शूट करी। हाँ जी। और उससे पहले आपकी व्हाट वाज योर लाइफ? सो शादी के पहले 2004 से ही मैं कुकिंग क्लासेस ले रही थी। सो बेसिकली मैं टिपिकली मारवाड़ी फैमिली से हूँ और उन दिनों में मतलब काफ़ी बड़ी हूँ मैं जी। तो हमारे टाइम में लड़कियों का काम करना पसंद नहीं होता था घर पे। तो माई मॉम ऑल्सो वॉज अगेंस्ट व्हेन मैं काम पे जब जाती थी। सो ऐसे करते करते मेरे भाई की शादी में मैंने गीतों में 5-6 आइटम रोज़ बनाती। तो 6-7 डेज़ का वो जो फंक्शन था वो सारा मैंने किया था घर पे। तो एवरीबडी बहुत इम्प्रेस हुए, हमें सिखाओ। तो किसी ने आइडिया दी कि किस को सिखाएगी, तो तुम कुकिंग क्लासेस चला लो, हम सीखने तुम्हारे पास आएंगे। तो 2004 से ही मैंने कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी। तो मैं कुकिंग, बेकिंग और मेहंदी, द आर्ट ऑफ मेहंदी एज आई से, मैं ये सिखाती गई एंड यही चलता रहा। एंड 2019 में मैंने बस कोशिश की कि मैं वीडियो शूट करूं और मैं उसे सेव कर लूं। तो मैं अपनी रेसिपीज़ को सेव करने के लिए अपने पेज पे डालती रहती थी। यूट्यूब पेज? नहीं, मेरा फेसबुक पे पेज था बहुत सालों पुराना। ठीक है। तो मैं आई थिंक 2013 से ही मेरा एक पेज था जिसका नाम होता था रजनीज कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। ओके। और बाई, अब मुझे इतना डेट्स याद नहीं,
लॉकडाउन के बाद अचानक से उस पेज का नाम मैंने चेंज करके चटोरी रजनी कर दिया। आइडिया कैसे आया चटोरी रजनी का? नो आइडिया। नॉर्मली बस बैठे बैठे कुछ चेंज करना है नाम, तो आई लव ईटिंग, ओके, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट के चटोरी रजनी। ठीक है। एंड जब आपने धीरे धीरे फेसबुक पे ऐसे अपनी वीडियोस डालनी स्टार्ट की, ऐसी बहुत सारी विमेन है बाहर जो वैसे कोई ना कोई अपने एक प्रोफेशनल वर्क परस्यू कर रही हैं, सम आर डूइंग कुकिंग, कुछ बेकिंग कर रही हैं, कुछ और कर रही हैं, कुछ फूड पैकेजिंग में है, गिफ्ट्स मेकिंग में है, गिफ्ट रैपिंग में है। तो हर किसी की ना वुमेन के आजकल माइंड में एक थॉट आता है कि चलो वीडियो डाल के देखती हूँ, या एवरीवन इज़ ऑन इंटरनेट आजकल। तो जब आपने ये डाली, क्या ऐसा कोई प्लान था 2019 में कि यार अब सोशल मीडिया पे आना है? नहीं, तो जब से मेरा बेटा हुआ था, यू कैन कॉल इट अ मदरली इंस्टिंक्ट और व्हाट, आई डोंट नो। सो इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मेरे को एक डर लगा रहता था कि नथिंग शुड हैपन टू माई चाइल्ड और मी ड्यूरिंग डिलीवरी। खैर डिलीवरी स्मूथ हो गई, तो फिर उसके बाद आफ्टर ही वॉज बॉर्न, तो मुझे हमेशा एक ऐसा डर लगता था कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई मैं आई गो अवे फास्ट। तो अब मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि जब तक मेरा बेटा 18-19 साल का ना हो जाए, अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाए, तब तक मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारना भगवान। और मुझे यही चिंता रहती थी, इसकी पसंद का खाना कौन इसे खिलाएगा इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी। तो ये हमेशा ना मेरे बैक ऑफ माइंड में रहता था। तो वीडियो जब बनाया तो इसी इंटेंशन से था कि कोई इंटेंशन नहीं था, बस शूट किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो वीडियोज़ है ये मैं अपने पेज पे सेव कर सकती हूँ, तो कल को इफ़ एनीथिंग हैपेंस टू मी तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रेसिपी देख के अपने पसंद का खाना बना लेंगे। तो दैट वाज द इंटेंशन जिससे मैंने ये शुरुआत की थी अपनी, और मैं सेव करती गई वीडियोस। Which year was your son born? He was born on 8 August 2008. 8 August 2008. Yeah. एंड जब 2020 में फिर लॉकडाउन हुआ, आप डेफिनेटली वीडियोस डाल रहे होंगे। पहली बार कब आपको ऐसा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है एंड कुछ इसमें किया जा सकता है? सिर्फ जब 2020 में मैं वीडियोस लॉकडाउन में जी मेरे लिए आई टेल यू अगेन, तो उस वक्त 2019 दिसंबर में मैंने वीडियो शुरू किए, लेकिन नवंबर में आई स्टार्टेड सेलिंग एक वेबसाइट के थ्रू अचार, पापड़, लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बनाते थे। जी। हाँ, तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली हमारा भी काम रुक गया, बट द वेबसाइट ओनर वाज रियली वेरी स्मार्ट, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम। उन्होंने फिर मेरे को एक दिन पूछा कि आपको केक बनानी आती है, ड्राई केक? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा ठीक है आप बनाइए और मुझे सैम्पल भेजिए। तो मार्च में आई सेंट हिम अ सैम्पल ऑफ बनाना केक, होल व्हीट बनाना ब्रेड जो बोलते हैं, और मैंने एक और सैम्पल भेजा था उन्हें वीगन केक का। ओके। तो बोथ माई सैम्पल्स गॉट अप्रूव्ड इन मार्च। एंड जब सारी दुनिया सोच रही थी कि ये लॉकडाउन क्या है, हम क्या करें, और आप लोग थाली बजा रहे थे, तब हम जो क्रिएटर्स उस वेबसाइट से एसोसिएटेड थे, फ्रॉम द मंथ ऑफ April 1 हम बना रहे थे सामान और हम भेज रहे थे थ्रू डिलीवरीज। दिल्ली NCR में हमारा पूरा डिलीवरीज हुआ। तो मंथ ऑफ April अलोन आई सोल्ड 500 केक्स। 500 केक्स इन 1 month? हाँ, यस। तो मैं घर का अवन था, मैं सुबह लगती, रात को 2-2:30 बजे हम सोते, केक्स को पैक करके मैं और मेरे हस्बैंड, और सुबह 5-5:30 बजे डिलीवरी की पिकअप होती थी, क्योंकि गुड़गांव में एंट्रीज बंद हो जाती थी एक टाइम के बाद। तो वी डिड दिस। इवन संगीत वाज वर्किंग, तो थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे वीडियो से सीख लिया था। वो डिनर बनाते थे ऑफिस से आके कि मैं डिनर बना लूँगा कि तुम अपना काम करती रहो। तो उस दौरान क्या होता था, देखिए नॉन स्टॉप वर्किंग है तो आपको ब्रेक चाहिए होता था। तो मेरे लिए जो कहते हैं ना ब्रेक हो या फिर वो एक स्ट्रेस बस्टर, वो था वीडियो बनाने का। तो मैंने कभी ऐसा अलग से कोई जाके वीडियो नहीं बनाया। मैं जो घर में खाना बन रहा है मैं उसी का वीडियो बना रही। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, मैं एडिट भी नहीं करती थी। जीरा ज़्यादा गिर गया, अगर ये बोला है तो ये वीडियो में भी है। तो मैं बहुत
क्योंकि मेरा पर्पस था मुझे सिर्फ रेसिपी सेव करनी मुझे। तो मेरा मेन अटेंशन लॉकडाउन 2020 के थोड़े बाद में हुआ, जब किसी ने एक दिन मैंने ना ऑस्ट्रेलिया से आया था एक बच्चे का मैसेज कि मैम मैं यहाँ लॉकडाउन में फंसा हूँ, आपकी रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है। इट वाज अ बॉय 21-22 साल का, बहुत इजीली बन जाता है और सब्जियां कैसे स्टोर कर पा रहा हूँ लॉकडाउन में आपकी वजह से हो रहा है, तो अब कुछ 1-2 रेसिपी ऐसी दे दो तो और इजी हो जाए वो। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि अच्छा पीपल आर वॉचिंग इट, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो बस वो अब फिर देन कॉन्सेंट्रेट थोड़ा और हो गया कि चलो इनिशियली ये था कि जो बना रही हूँ मैं सेव कर रही हूँ, पर मुझे अब कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया कि थोड़ा कैसे मैं किसी और के फ़ायदे के लिए बना सकूँ वीडियोस। तो वहाँ से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद आपने काफ़ी अच्छा किया, आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग जानने लगे, आपके पास फॉलोअर्स आपके बढ़ने लगे। अगर हम बात करें देन कमिंग ईयर्स 23, 22, 23, ऑलमोस्ट 24, तो आपको दिख गया होगा कि अब ये जो जर्नी है ये काफ़ी बदल चुकी है। अब यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, अब आप एक पब्लिक फिगर हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है तो आपके अब प्लान्स भी बनने लगते हैं, आगे क्या, आप थोड़ा आगे का सोचते हो। सो क्या प्लान्स थे आपके, अगर हम बात करें अबाउट? कोई प्लान्स नहीं, क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं कि मेरा पर्पस है आई वांट टू रीच हियर इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं, मेरा पर्पस ये था कि नॉलेज नॉट शेयर्ड इज़ नॉलेज वेस्टेड। तो जितना मुझे आता है मैं जितना शेयर करूँगी वो उतना बढ़ेगा। तो हमारे वीडियोस कभी स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है। मेरे हस्बैंड और मैं, जो खाना बन रहा है, मेरा बेटा है, जो मेरे हस्बैंड जो मुझे जैसे हंसी मजाक में सुना रहे हैं, हम वही शूट कर रहे हैं। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े चेंजेस आए कि वी लाइक टू शो हमारा कल्चर। मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो संगीत चाह रहे थे कि देखो हम शादी में आए हैं कि क्यों ना हम यहाँ का खाना लोगों को दिखाएं। ज़्यादातर देखिए आप जब रील्स देखते हो कोई भी सोशल मीडिया पे, तो आपको रेस्टोरेंट का खाना दिखता है या तो सीधा रेसिपी दिखता है। तो आपको वो जो ऑथेंटिक होता है ना पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो कम दिखता है। तो जैसे मारवाड़ी शादी है, आपको वही पनीर दाल मखनी सब मिलेगा, लेकिन मारवाड़ी टच का खाना, तो मैं और संगीत ये चाह रहे थे कि चल हम ये दिखाएं, किसी को अच्छा लगे। एंड वी स्टार्टेड शोइंग एंड पीपल एक्चुअली लव्ड इट। हमें वो खुशी मिलती थी हमारा कल्चर दिखाने में कि शादी में हमारे यहाँ ये रस्म हो रही है। एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमने धीरे धीरे बीच बीच में वो, नॉट रेगुलरली पर ठीक है, बीच बीच में हमने वो भी कर लिया। अमेजिंग। सो आपकी एक छोटी सी फैमिली है, लाइक योर हस्बैंड, योर किड, योर सन एंड यू, ओनली चाइल्ड? या। सो आपके हस्बैंड का नेम इज संगीत जैन, एंड योर सन्स नेम तरन। सो मैम, आपकी वीडियोस में अक्सर आपकी फैमिली भी दिखती थी बीच में कई बार, योर हस्बैंड, योर सन तरन, एंड लोग इस तरह से उन्हें भी जानने लगे दैट हु आर दे। हाउ इज योर हस्बैंड? लाइक एक होता है ना, हाउ इज योर हस्बैंड एज अ पर्सन? एज अ पर्सन ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड शांत भी है और बहुत मस्ती भी करते हैं जब करना होता है। तो कुछ जगहों पे एकदम शांत रहते हैं और कुछ जगहों पे ही इज़ वेरी बबली। सपोर्टिव है? एक्सट्रीमली सपोर्टिव, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वी आर मोर लाइक, सी दैट वाज हाउ माई हस्बैंड ही इज़ एज अ पर्सन। एज अ हस्बैंड आई विल से कि हम हमारे बीच में कभी वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं। वी वर ऑलवेज लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम डे वन। तो इट्स गोइंग टू बी अनदर 10 days और हमारी शादी को 18 साल हो जाएंगे। तो वी ऑलवेज बिन लाइक बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे। मैं तो कुछ भी शेयर कर लेती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। देयर इज़ नथिंग विच इज़ हिडन एंड देयर आर टाइम्स कि कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। ये दोनों बाप बेटों का है, बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर।
मैं सोचती हूँ कि मैं मुंह खोल के बोलूँ, उसके पहले ही वो बोल देते हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पेक्यूलेंट फीचर ऑफ माई हस्बैंड एंड माई सन. उन्हें पता होता है कि अब मैं क्या बोलने वाली हूँ. इतना हमारा वो एक कनेक्ट है आपस में. मैम अब लाइक अगर हम तरन योर सन उनकी बात करें तो आई गेस जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं एंड आपको जानते हैं दे नो कि आज से कुछ मंथ्स पहले यू लॉस्ट योर सन. या इट्स बीन 4 months. हाँ, और 10 दिन में अनदर 7 days, एक वीक में पूरे 4 महीने हो जाएंगे. What was the date? 17 फरवरी. 17th February Yes. 2025. Yes. I know, ma'am, it's tough talking about such incidents, but क्या हुआ था उस वक्त पे? क्योंकि शायद इस वक्त मैं नहीं थी दिल्ली में. अच्छा, आप दिल्ली में नहीं थे उस नहीं, मैं केरला में थी. वक्त? फॉर वर्क? नहीं, जस्ट अ स्मॉल ब्रेक. ओके. तो अकेले? अकेले. जी. तो मैं 4 दिन की ट्रिप पे गई थी. 14, 15, 16, 17, 18th मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी 6 o'clock की. ठीक है. एंड माई हस्बैंड वॉज एट हिज वर्क. बस मेरी तो बात भी हुई थी, चैट भी हुई थी उससे. एंड आई थिंक आधा घंटे बाद ही कॉल आ गया कि एक्सीडेंट हुआ है. तो मतलब तरन से आपकी बात हुई? यस, वीडियो कॉल पे? वीडियो कॉल किया था क्योंकि मैं लुल्लू मॉल में थी जी. वो लुल्लू सुपरमार्ट में. तो मैंने उसे वीडियो कॉल किया कि बेटू चॉकलेट्स ले रही हूँ, टेल मी आपको क्या पसंद है. तो उसने कहा कि मम्मा कि आपका वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, आप मुझे फ़ोटोज़ भेजो. तो वो 1 सेकेंड का वीडियो कॉल था. मैंने फ़ोटोज़ भेजा, फिर हम दोनों आपस में जैसे ये वाली ला दो. मैंने कहा नहीं, ये तो दिल्ली में मिल रही है, ब्लिंकिट कर लेना. तो फिर वो गुस्से वाला चेहरा, फिर क्यों पूछ रहे हो, फिर मैं गुस्से वाला चेहरा, तू क्यों पूछ रहा है. हंसी मजाक कर रहे थे. फिर कॉल पे बात हुई थी. जी. दैट्स ऑल आई रिमेंबर. एंड उसके थोड़ी देर बाद ही एक्सीडेंट का ये हो गया. एंड बिफोर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल, मतलब वो जस्ट पहुंचे होंगे, पर मुझे बता दिया गया था कि ही इज़ नो मोर. ये आपको जिनसे पता चला? सो मेरी टीम है, आई हैव अ मैनेजर, तो शी लिव्स नियर बाय ओनली. तो मैंने जब 100 लोगों को हॉस्पिटल भगाया तो उनमें से उसको भी मैंने बताया. तो शी हैड गॉन देयर विद. आपको पता कैसे चला कि एक्सीडेंट लाइक वहाँ पे? सो दिस इज़ समथिंग वेरी मतलब थैंकफुल है हम उस बंदे का. तो जब तरन का एक्सीडेंट हुआ, क्या कैसे हुआ वो किसी को नहीं पता. देयर वर नो कैमराज, नथिंग. अच्छा, जिस रोड पे हुआ वहाँ कोई अभी तक शायद जान ही नहीं पाया कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? 1.5 किलोमीटर पहले कैमरा है, 1.5 किलोमीटर के बाद कैमरा है. तो किसी को नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ है. एंड जिस भाई ने उसको हेल्प करने की कोशिश की, तो भीड़ जो जमा थी वो नहीं चाहते थे कि वो लेके जाए, क्योंकि लोगों को ये सोच है कि अगर ले जाएगा तो तू फंस जाएगा. तो ही सेड कि मेरे को लड़के उनसे मैंने भाई को उठाया. एक लेडी ने अपना दुपट्टा उसके सर पे बांधा क्योंकि खून बहुत बह रहा था. किसी और ने गाड़ी रोकी और वो लोग गाड़ी में बैठे, बोले कि हम सारे सिग्नल्स तोड़े और ठीक 8 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए. लेकिन हॉस्पिटल के बाहर ही उसने दम तोड़ दिया. एंड ही वॉज इनसाइड, ही वॉज वेटिंग कि कोई फैमिली से आए. तो अब उसके फ्रेंड्स और जो थे, जो आसपास जितनों को मैंने सबको भगाया, सब पहुंच गए थे. एंड संगीत जब तक पहुंचते, क्योंकि उनकी ऑफिस दूर है, इट विल टेक्स 45 मिनट्स जो भी हो. तो संगीत जब तक पहुंचते वो चला गया था वहाँ से. और ये आपकी मैनेजर ने आपको? हाँ. तो शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड क्योंकि वो भी काफ़ी क्लोज थी, तरन को अपना छोटा भाई मानती थी. तो आई केप्ट कॉलिंग हर, क्या है मुझे बता, मुझसे बात कर. तो उससे हैंडल नहीं हो रहा था. तो हर फादर वॉज विथ हर. ही पुल्ड द फोन एंड ही सेड वेरी क्लियरली, इट स्टिल रिंग्स इन माई ईयर, कि आज भी जब उन्होंने बोला कि बहन जी आप एक बात अच्छे से समझो, ही इज़ नो मोर, तरन इज़ नो मोर. मैंने वीडियो कॉल किया था एंड आई टोल्ड आई वांट टू सी हिम. तो
उन्होंने एक झलक दिखाई, ही वॉज ऑन दैट स्ट्रेचर एंड किसी ने फ़ोन खींच के बंद कर दिया. बट ऑल दिस मतलब मेरे हस्बैंड पहुँचते उससे पहले ही मुझे पता था. तो हाँ, आई न्यू इट. एंड लाइक वहाँ पे आप अकेले थे केरला में उस वक्त? हाँ, मैं फ्रेंड के घर पे थी. तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. चीखना चिल्लाना, मैंने अपना फ़ोन तोड़ा, बहुत कुछ. क्राइड एंड आई क्राइड. मेरे को मेरे हस्बैंड से 1 या 2 बार ही बात करने को दिया गया था. एंड ही जस्ट केप, ही वाज जस्ट क्राइंग, ही से वो अपने आंसू छुपा. आईसीयू में है. मैं बोलती लिसन, मुझे सब पता है, टॉक टू मी. मुझे पता है वो आईसीयू में नहीं है. नहीं वो आईसीयू में. फिर फ़ोन काट दिया जाता था. आई ट्राइड कॉलिंग हिम मैनी टाइम्स टू टॉक टू हिम, बट मुझे बात नहीं करने दी मेरे हस्बैंड से. तो ये मुझे टाइम पूछोगे तो मुझे नहीं पता. मे बी दिस वुड हैव बीन आफ्टर 11:30 in the night. I was crying a lot and I heard a voice in my head. तो मैं ना हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बच्चों को ना मारना नहीं चाहिए जी. आपको चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मारने की ज़रूरत नहीं है. बच्चों को ना एक टोन है, वैसे उससे आप जब समझाना तो उसे समझ जाना चाहिए कि इट्स हाई टाइम. तो मैंने कभी तरन को, मैंने तो कभी मारा नहीं, मैंने डांटा भी नहीं चीख. ऑब्वियसली कभी कभी आप करते हो, या ऐसा कुछ नहीं कि मैं वो करूँ. मेरा एक टोन होता था. अगर मैं उस टोन में बोलती तरन, वो घर के किसी भी कोने में, वो फुल स्पीड से भाग के आता, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एंड शी इज कॉलिंग मी इन दैट टोन. बस वो उतना ही होता था. एंड उसे डर होता था. तो मुझे उस दिन ये लगा कि उसने मुझे उसी टोन में मेरे से बात की है पहली बार. कब क्या कैसे मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना अपने दिमाग में ये बात सुनाई दी कि मम्मा, इट्स ओके, लेट गो. आई हर्ड दिस, दैट्स ऑल. आई न्यू इट्स हिम टेलिंग मी दिस. वो टोन मुझे समझ आ रही थी कि ये वही टोन है जिसमें मैं बात करती हूँ जब समथिंग सीरियस हैपन. एंड आई जस्ट न्यू इट कि मेरा बच्चा ये बोल रहा है और मुझे वो करना है. दैट्स ऑल. पूरी रात में बैठ के मैंने सिर्फ यही प्लानिंग की कि मैं उसे रानी बोलती थी, तो रानी बेटी बोलती थी अपनी. तो मैंने यही प्लानिंग की कि जब मेरी रानी बेटी घर आएगी तो मैं उसे कैसे राजा बना के तैयार करके I'll send him for his last rites. This is all was on my mind. Everybody was worried क्योंकि I had to travel alone. हाँ जी. तो but my son was with me. मैं जब फ्लाइट में बैठी तो मैंने उसे एक ही बात बोली कि सब लोग बोल रहे हैं 12 दिन तक यहीं पे रहती है आत्मा, तो द सोल इज़ हियर 12 days. तो बेटा मुझे तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, इशारे या ऑल दीज थिंग्स. तो आई केप्ट टेलिंग हिम कि मम्मा आपकी डम्ब है इन सब चीज़ों में, मम्मा को नहीं समझ आता, मुझे कैसे पता चलेगा आप यहाँ हो. एंड मैं फर्स्ट सीट पे फ्रंट रो में बैठी थी, जस्ट राइट नियर द एंट्रेंस इन द प्लेन. एंड देयर इज़ अ लेडी जो अंदर आई. कोई इंस्ट्रूमेंट था, ब्लैक बैग थी, इंस्ट्रूमेंट था, मुझे अभी भी नहीं पता. उसके ऊपर इतना बड़ा एक क्रोशियो का सनफ्लावर था. आई डोंट नो, पर मुझे कैसे पता है कि मेरे बेटे का फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर है, मुझे आज भी नहीं पता. मुझे कैसे पता ये चीज़. तो मैं ऐसी हूँ कि मैं नोटिस नहीं कर सकती चीज़ें. अगर मैं चल रही हूँ तो मैं चल रही हूँ, अगर मैं ड्राइव कर रही तो ड्राइव. मुझे आसपास क्या हो रहा है, कौन आवाज़ लगा रहा है या किसके घर में क्या है, आई डोंट नोटिस ऑल दीज थिंग्स. दैट्स नेवर बीन माई प्रायोरिटी. वेयर इज़ माई हस्बैंड एंड सन, उनको हर चीज़ नोटिस होती है. तो आई एम काइंड ऑफ डम्ब इन दैट वेज. मैं हमेशा बोलती थी. मैंने वो नोटिस किया उस दिन, उसने करवाया, बट मुझे वो स्ट्राइक नहीं हुआ. थोड़ी देर के बाद द फ्लाइट टुक ऑफ, नहीं द फ्लाइट टुक ऑफ नहीं हुआ था, लोग अंदर आ रहे थे. एक लड़का आया अंदर, 19-20 साल का होगा, 18-19 साल का. उसने वो एक शर्ट पहनी थी,
आई सॉ दैट शर्ट एंड आई फेल्ट कि मेरे बेटे के पास भी एक शर्ट है, बहुत ही वाहियात, गंदी सी, ना तो मुझे वो रंग पसंद है ना तो डिज़ाइन, पर मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि मेरा बेटा पहनता था। और मैं सोचती थी आई डोंट थिंक सो दुनिया में किसी और के पास ऐसी शर्ट होगी इतनी गंदी। आई डोंट नो, वो लड़का सिमिलर शर्ट पहन के आया एंड इट एग्जैक्टली रिमाइंडेड मी ऑफ तरन एंड दिस शर्ट। मैंने तभी नहीं समझी कुछ। फिर व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ, मेरे पास में एक एल्डरली कपल बैठे थे, साउथ इंडियन थे वो लोग जी। और अंकल जो बीच में थे उनके गले में वो ईयरफोन्स वो लटक रहा है, छोटे वाले जो होते हैं ना वो लटक रहा है। एंड मेरे को गाना सुनाई दिया, मैं समझ ही नहीं पाई वो गाना आ कहाँ से रहा है, क्योंकि उनके ईयरफोन्स नीचे लटक रहे थे, वे साउथ इंडियन, पीछे मैं देख नहीं पा रही थी कौन है। एंड ये वही गाना है जो जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ मैं रोज़ शाम को सुनती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है वो क्या गाना है, पर मुझे लिरिक्स ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं सुनाई दे रही। पर जैसे ही वो एक लाइन आती ना जो उसमें मेल गाता है, वो गाना मुझे सुनाई देना शुरू हो जाता है, बहुत क्लियर एंड क्रिस्प, कि मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट लाइन आए, वो फिर धुंधला हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बार वो लाइन आती है और वो मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दी और बाकी टाइम मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। एंड उसके अलावा कोई और गाना बजा भी नहीं, ना मुझे सुनाई दिया। तो एनीवे समहाउ आई केम होम। पर ये चीज़ें जो शुरू के 12 दिन थी उसमें मैंने धीरे धीरे डॉट्स जोड़ी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस वक्त ना हुआ पर बाद में हुआ कि he is here and he gave me signs and I saw these signs from him. जब आप वापस आए, ये सारी इनिशियल लाइक हाउ इज योर हस्बैंड होल्डिंग? नॉट गुड। संगीत इज़ वेरी इमोशनली वीक। मुझे इस चीज़ की वहीं पे समझ थी, दैट इज़ वाई मैं बार बार पूरी रात ट्राई करती रही कि आई टॉक टू हिम एंड आई मेक हिम अंडरस्टैंड, बट संगीत वॉज नॉट इन अ पोजिशन, उनकी हालत ही नहीं थी। जब तरन को घर लेके आया गया तो मुझे संगीत को पकड़ के बोलना पड़ा, ये आखिरी टाइम है, कुछ मिनट्स है, आप उसे देखो, उसे प्यार करो, किस हिम, tell him you love him and then send him. But he couldn't speak also. He was वो non-stop रोए जा रहे थे, उनको वो होश में ही नहीं थे। सरप्राइजिंगली मैं सबसे इमोशनली वीक हूँ घर पे। My husband and my son, they are very strong in this case. They know how to control emotions and I am very emotional. But क्या जादू तनु ने किया पता नहीं, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट। इन महीनों में ये रियलाइज़ हुआ कि ग्रीफ ना फेसेस में आता है, तो ये ऑटोमेटिक है। जब मेरे हस्बैंड एकदम लो पे होते हैं तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग पे होती हूँ, और जब मैं एकदम लो पे होती हूँ वो स्ट्रॉन्ग पे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ वाई हमारी गाड़ी चल पा रही है, कि जब एक डाउन है तो दूसरा पकड़ के हाथ खींच के लेके चल रहा है, तो यही है। तो आपकी ऑडियंस को कब आपने इस चीज़ के बारे में बताया? सो दैट नाइट आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता। उस रात को जब तरन मेरे को बोल के गया, उसके बाद से मुझे एक ही चीज़ थी कि माई सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोक्ष एंड हम सबको प्रे करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं किसी के प्रे करने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मेरे बेटे के कर्म बहुत अच्छे थे, उसकी राह ऐसी थी कि मेरे को एज अ मदर मुझे अच्छे से पता है कि ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स मोक्ष। पर मुझे ऐसा था कि प्रेयर इज़ ना, दे होल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने उसी रात वहाँ पे आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू। मैंने अनाउंस किया क्योंकि आई वांटेड पीपल टू प्रे फॉर हिम, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे डाला कि आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर माय सन्स मोक्ष, ही इज़ नो मोर, ही इज़ पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। मैंने डाला एंड आई थिंक आई हैड टू डिलीट इट विद इन सम टाइम। माई फैमिली डिडंट वांट मी टू पुट दैट,
तो आई डिलीटेड इट. सो आई ऑलवेज ट्रीटेड माई फॉलोअर्स एज फैमिली. तो आई थिंक लोगों को तभी पता चल गया था. तो यस, बहुत कॉल्स, मैसेजेस, बहुत कुछ था. उसके बाद देख, जब आपने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया, फिर दोबारा कब ऑफिशियली आपने लोगों से बात शेयर की? आई रियली डोंट रिमेंबर दैट, क्योंकि फिर टीम हैंडल करने लग गई थी. एंड कुछ बहुत ज़्यादा हुआ था. खैर मुझे अब इतना याद नहीं है. बहुत ज़्यादा मैसेजेस, अननेसेसरी ट्रोलिंग. यूट्यूब वॉज फिल्ड विथ झूठी खबरें. बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा जगह जगह से. क्यों, मतलब ये ऐसा, ये अच्छा? क्योंकि यूट्यूबर्स ने तो अपने टीआरपी के लिए बहुत कुछ किया. ठीक है, वो उनका काम है. तो नोबडी न्यू एनीथिंग, बट स्टिल एवरीबडी हैड देयर ओन थियोरीज, कमेंट्स, बहुत कुछ था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो फैमिली है फेसबुक पे, वी हैव मोर देन 1 मिलियन फैमिली. बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग. वो संभालना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, बहुत अनएक्सेप्टेबल था. क्योंकि तरन ने ये ऐसी जगह उन लोगों के मन में बना ली, हमें पता ही नहीं था. तो मैंने सुबह 5 बजे आई थिंक आई गॉट अप एंड आई रिकॉर्डेड. क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था, आई रिकॉर्डेड. क्योंकि इट वाज अनबेरेबल फॉर माई. उस वक्त मेरी टीम में ज़्यादा नहीं थे. हमारा ऑनलाइन टीम ज़्यादा थी. हमारी ऑफलाइन में मेरे पास आई हैड ओनली 1 पर्सन एंड शी हरसेल्फ वाज डेवस्टेटेड. उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. इनफैक्ट उसी के लिए नहीं, तरन के फ्रेंड्स को भी स्टॉक करा गया था. उन्हें भी मैसेजेस कर करके बहुत ये हुआ था. क्योंकि बस लोगों को जानना है. कुछ लोग थे जो बस जानना है, एंड बहुत सारे ऐसे थे जो हमसे इतना प्यार करते थे कि उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल. दे वर वेरी अपसेट. तो आई रिमेंबर आई शॉट एट मॉर्निंग 5 एंड आई पोस्टेड अनाउंसिंग के येस समथिंग हैज़ हैपेंड. एंड क्योंकि इतना ज़्यादा थियरीज होने लगी, तो मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ी कि आसान हैज़ पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट. हमें नहीं पता कैसे हुआ, हमें आज भी नहीं पता कैसे हुआ, और हम जानना भी नहीं चाहते. तो क्या करेंगे जान के? एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो मुझे नहीं जानना. द पुलिस इज़ डूइंग देयर वर्क. अच्छा. ये चीज़ बोलने से बहुत और ज़्यादा हंगामे होने शुरू हो गए. दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन वी अनाउंस्ड. लोगों के बहुत सवाल थे. कुछ ने कमेंट वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे कि बॉडी घर नहीं आई, सीधा हॉस्पिटल से क्रीमेटोरियम चली गई, कुछ तो गड़बड़ है. एंड आई वाज लाइक, तुम थे गया? बाकायदा मेरा बच्चा घर आया है. जस्ट बिकॉज हमें ये सब नहीं दिखाना था. दिस वॉज माई प्राइवेट मोमेंट. हमने ये शूट नहीं किया. इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. माँ बाप ने ही कुछ किया है. कोई पुलिस केस नहीं है, कुछ नहीं है. घर बैठे आपको क्या पता? क्या आप गए थे पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए केस है कि नहीं? इनफैक्ट माँ बाप ने तो FIR भी नहीं कराई है. इन्होंने ही कुछ किया है, इन्हीं की गलती है, व्हाट नॉट. FIR करवानी नहीं पड़ती एक्सीडेंट के डेथ में. अपने आप FIR होती है. देयर इज़ एन FIR, देयर इज़ अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, देयर इज़ अ कोर्ट केस, एवरीथिंग. बट दिस इज़ माई चॉइस कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ. जी. एंड लोगों को लगता है कि जब वो वीडियोस देखते हैं तो उनको आपका सब कुछ पता है. जी. वेल आई डोंट नो. मैंने कभी लाइफस्टाइल क्रिएटर्स को नहीं देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं इसमें नहीं हूँ. मैं कभी कभी जो भी देखती हूँ, मैं फूड वीडियोस देखती हूँ, या ज़्यादातर मैं इंग्लिश सीरीज़ जो होती है ना, जो कॉमेडीज़ होती हैं, मैं वही देखती हूँ. सोशल मीडिया पे भी मैं वही देख रही होती हूँ, क्लिपिंग्स, एंड आई एन्जॉय दैट टाइम. इट्स माई स्ट्रेस बस्टर. तो हम जो दिखा रहे हैं, हम आपको एक बहुत एक लिमिटेड पोर्शन,
सेकेंड ऑफ माई लाइफ दिखाया कि मैंने नाश्ते में ये बनाया, आपने बस वही देखा कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया। आप उस बेसिस पे कैसे किसी को जज कर सकते हो? पीपल फॉरगेट कि व्हाट कैन बी बियॉन्ड दिस। डेफिनेटली, लाइक कभी कभी ना लोग उस पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी को बहुत पार कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि ऑलरेडी एक पर्सन एक इतनी मेजर लॉस से गो थ्रू कर रहा है, उस पर इफ़ यू कांट सपोर्ट कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट डू नॉट उस टाइम पे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम और क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल्स। पीपल जस्ट फॉरगेट कि वो उतनी सेंसिटिविटीज़ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ही सही बट ज़रूरी है। रजनी, टॉकिंग अबाउट तरन, हाउ वॉज ही? कैसा था तरन? एज अ पेरेंट, क्योंकि आई हैव रियलाइज इन दीज 4 months, हम जो जानते हैं, जो उसके फ्रेंड्स जानते हैं, सब कुछ एक अलग अलग फेज था। तो ऐसा बच्चा था जो पेट में भी माँ की सुना है उसने। ही वॉज बहुत सीधा था, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं। कोई चीज़ अगर बोलता है तो हम ऐसे माँ बाप थे जो हम वेट करते थे वो उंगली रखे और हम चीज़ खरीदे, पर उसने अपने हाथ हमेशा पीछे रखे। पर हम ऐसे भी पेरेंट्स थे कि अगर वो बोलता कि मुझे ये चाहिए कोई चीज़, तो हम तुरंत भी नहीं देते थे। थोड़ा सा वेट, अंडरस्टैंड द वैल्यू। एंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स व्हेन ही ग्रू अप, टीनेजर बन गया, ही वॉज वेरी सॉर्टेड, बहुत क्लियरली क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना। मुझे याद है जब वो आई थिंक 5th या 6th में था, तो हम सोसाइटी चेंज करके दूसरी एरिया में गए थे, पर वो पुरानी सोसाइटी जाता था खेलने के लिए, ट्यूशन के लिए। मैं आई टू ड्रॉप एंड पिक, तो मैंने उसके बैग में एक बार 50 रुपये रखे कि कभी भी इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। एक डेढ़ हफ्ते बाद मैंने देखा वो पैसे नहीं है। मैंने कहा बेटा यहाँ पे पैसे नहीं है, हैव यू लॉस्ट इट, गुम तो नहीं कर लिया? उसने कहा नहीं, मैंने पानी की बोतल खरीदी है। हैं, पानी की बोतल क्यों खरीदी? आप तो फ्रेंड के घर खेलने जा रहे हो। नहीं, मैं नीचे अमूल से ना पानी की बोतल लेके जाता हूँ उनके घर। मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने कहा क्यों? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को परेशान करना। एंड आई टोल्ड हिम ठीक है, व्हाट यू डूइंग इज़ राइट। पर उन्हें पता चला आप नीचे से खरीद के ला रहे हो, वो मुझे चार सुनाएगी कि क्या सिखा रखा है। कभी मैं अगर कहीं बाहर रहती हूँ, मैं बोलती बेटू आप स्कूल से आओगे, मैं घर पे नहीं रहूँगी, तो मैं पास वाले घर में चाबी दे दूँ, मैं आधे घंटे बाद पहुँचूँगी। तो नहीं, आप या तो चाबी मुझे दे दो या तो फिर गार्ड रूम में नीचे रख दो। मैं किसी की बेल बजा के किसी को परेशान नहीं करना चाहता। सो दिस वॉज अ चाइल्ड हु वॉज इन 5th standard। तो ही वॉज लाइक दैट, नो डिमांड्स, नथिंग। अभी नए घर में आए तो मैंने कहा दिस इज़ लाउंज रूम, यहाँ बड़ी टीवी लगाएंगे, फ्रेंड्स हो रहे हैं। क्यों चाहिए टीवी? क्या काम है? कौन देखता है? कपड़े दिवाली पे तो 1-1.5 महीना पहले मैं हाथ जोड़ना शुरू करती थी, कपड़े ले ले, नहीं खरीदना, को नहीं चाहिए, पापा के ले लूँगा, पापा का पहन लूँगा। सेम शर्ट्स होने लग गई थी, पापा के नहीं। और अगर हम जाते तो बड़ी मुश्किल से वो ख़रीदने के लिए 1.5-2 महीने बाद मानता था। एंड पसंद उसकी बहुत अच्छी थी, अमेजिंग। उसकी मेरी नहीं पड़ती थी पसंद में, कपड़ों में, वॉट एवर। हिज चॉइस वॉज डिफरेंट, वॉज अमेजिंग। तो ऐसा था वो। खाने में आप घर पे दाल चावल रोटी सब्ज़ी कुछ भी बना दो, करेले भी खा लेगा। ही वॉज नॉट अ बिग रेस्टोरेंट फ्रीक। हम बाहर जाते थे, कभी नहीं जाना चाहता था, नहीं मैं घर पे हूँ या मैं फ्रेंड्स के साथ खेल के आऊँगा, आप घर पे बना दो। तो हम ऐसा था, हम जाते थे बहुत रेयरली रेस्टोरेंट्स, बट ही हैड अ चॉइस, मैक्सिकन, जापानीज़, उसे पता था क्या कैसे ऑर्डर करना। एंड खाते ही बोलता टेस्ट करा कैसा है? मैं कहा हाँ अच्छा है, घर पे बना देना आप। तो ही हैड अ अमेजिंग टेस्ट इन एवरीथिंग। उसे समझ थी बहुत चीज़ों की ही। दैट ही गॉट फ्रॉम यू, आई गेस। आई हैव नो आइडिया। मैं तो जैसे काफ़ी शूट्स करता था, फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। कैमरा लेने के बाद जैसे मुझे चांदनी चौक जाना है, मुझे ये चाहिए, मैं तो क्या
क्यों? और मैं डरती थी, बच्चा है, अकेले मेट्रो में जाएगा, स्ट्रीट्स वही वहाँ पे डर है, मोबाइल है, पर्स है, कोई चुरा रहा है, सो नहीं मैं चला जाऊँगा। और मैं बहुत डरते रहते 10 बार कॉल करी, मम्मा प्लीज़ मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। जबकि मेरे हस्बैंड बहुत पुश करते थे, करने दो, मैं थोड़ा डरती थी बीइंग अ मदर, पर हमने रोका नहीं, वी लेट हिम डू। सो अभी लास्ट 10 डेज़ या 2 हफ्ते पहले उसके फ्रेंड्स आए थे, मिट्ठू पल्लवी उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, इन लोग का ट्रायो था, तो बोल रहे थे आंटी बहुत स्ट्रीट स्मार्ट था, उसे हर चीज़ पर, अगर हम लोग सारे फ्रेंड्स सीपी जाते तो उसे हर चीज़ पता होती, कहाँ पे क्या सही है नहीं है, कहाँ क्या अच्छा है। और हर दिन, और आई वॉज वेरी शॉक्ड, दे लाइक ही वॉज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, उसे पता था कैसे क्या करना सब कुछ। और मैं तो डरती थी, बहुत सीधा है, बाहर निकलेगा तो कोई उसे परेशान ना करे, यू नो। कॉलेज जाएगा तो वो क्या होती है कॉलेज में, क्या बोलते हैं, रैगिंग, हाँ, या कोई और उसे परेशान ना करे, बहुत सीधा है, हाउ विल ही हैंडल। मैं हमेशा यही चीज़ें डरती थी, पर एक्चुअल में बहुत सही था। एक बच्चे से मैम अक्सर जब हम पूछते हैं ना वाइल ग्रोइंग अप, जब वो 4th-5th क्लास में आता है कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, या वो थोड़ा और बड़ा होता है तब उससे पूछते हैं, तो अगर तरन से कभी कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, व्हाट ही यूज्ड टू से? सो अभी जैसे 10th के एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत, तरन क्या करना आगे, सोचा है, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया। तो एक दिन उसने बोला कि मैं इंग्लिश लिटरेचर करूँगा जी, और मैं तो फिर से क्या होता है उसमें, प्रोफेसर बनेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं पूरा साल मेरे स्ट्रेस में निकाला। फिर जैसे जैसे वो 10th आ गई, 10th करने लगा, तो एक दिन ऐसे ही कोई बात हुई फिर से, तो बोला नहीं मम्मा मैं लॉ करूँगा। मैंने कहा अभी तो तुझे लिटरेचर का। बोला आप इतना परेशान कर रहे थे पूछ के, तो मेरे को समझ नहीं, तो मैंने बोल दिया। तो ही वॉज, बट फोटोग्राफी वॉज हिज फर्स्ट लव। तो पर टीचर्स का बहुत पिट्ठू था, मतलब जो उसके टीचर बोलते वो पत्थर की लकीर है, और टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही हैड अ वेरी गुड नेम इन स्कूल। तो रिसेंटली उसकी प्रिंसिपल मुझे बता रही थी कि मैंने उसको बोला था कि तुम फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर बनो, लेकिन यू नीड टू हैव अ प्लान बी, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डिग्री। तो क्या करना है वो सोचो। तो उसने बोला मुझे मम्मा मैं लॉ करूँगा। मैंने कहा बेटा फोटोग्राफी मैं वो भी साइड बाय साइड करूँगा। तो मैं एक दिन हंस रही थी, मैं कहती कि 50 लाख तो लॉ पे लगने ही लगने हैं, उतने ही आज की डेट पे फोटोग्राफी और इन सब पे इक्विपमेंट लगना ही लगना है, यू नी गो आउट, उतना ही है। मैंने कहा फिर 5 साल क्या करोगे पढ़ के, दिमाग ख़राब करोगे, इससे अच्छा सीधा फोटोग्राफी कर ले। ही वाज लाइक नो, मैं लॉ पढ़ूँगा, डिग्री लूँगा, BBA लॉ करूँगा और साथ में फोटोग्राफी करूँगा। तो ही वाज, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट थे उसके। वेरी वेल प्लान्ड। हाउ ओल्ड वुड हैव बीन, लाइक कौन सी क्लास में अब? 12th। ही टुक विच स्ट्रीम? लॉ के लिए वो कर रहा था, तो कॉमर्स और ही रेगुलर वाला था। तो अब अगर लाइक टेक्निकली तरन ने इस साल 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने थे? हाँ जी। अक्सर ना 12th हमेशा लाइक अक्सर क्या हम हमेशा ही बच्चों की एकेडमिक लाइफ में 12th इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज टेक्निकली दैट्स द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, एंड आई गेस दिसंबर तक फेयरवेल एंड ऑल भी हो जाते हैं स्कूल्स के। उनका फेयरवेल हुआ था? नहीं, तरन वाज इन 11th। ओके, 11th के एग्जाम्स उसने पास ही किए थे। ओके, नाउ ही हैड टू कम इन क्लास 12th। अभी 12th में आता। तो 11 उसने क्लैट के भी जैसे शुरू कर लिया था लास्ट ईयर, प्रिपरेशन के क्लैट के पेपर्स और वो सब कर रहा था। मैम डेफिनेटली आजकल थोड़ा फैमिलीज का ट्रेंड न्यूक्लियर हो चुका है। एक पेरेंट्स जिनका एक बच्चा होता है, ओनली चाइल्ड वो होता है, सो उनका ना पेरेंट्स का पूरा वर्ल्ड अपने बच्चे के अराउंड ही होता है, चाहे वो प्रोफेशनली या पेरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बट ऑल देयर होप्स, ऑल देयर विजन अहेड इन लाइफ, सब कुछ जितना भी कुछ होता है आगे वो ज़िंदगी में जो भी इमेजिन करते हैं वो कहीं ना कहीं अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उनके बच्चे के, कि इसके अराउंड ही सारे प्लान्स हैं। डेफिनेटली आपका भी वैसा ही सिनेरियो रहा होगा, वेयर तरन वुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, जो भी आप। एब्सोल्युटली, मैं सुबह उठती हूँ तब तन्नू करके उठती हूँ,
द मोमेंट आई गेट अप द फर्स्ट थिंग इज़ मैं उसके कमरे के बाहर तन्नू तन्नू कर रही होती हूँ। रात को भी सोती हूँ तो वो मेरे पास आके बैठता है, नाश्ता खाता है, अपनी बातें करता है, वो जाता है, फिर मैं सोती हूँ। और मेरे लिए देखो बहुत सी चीज़ें होती है ना मैरिड लाइफ, स्पेशली इफ यूर एन इंडियन वुमेन, a lot of unsaid things which everybody goes through. तो मैंने कुछ साल पहले ये चीज़ समझ गई थी कि मेरी दुनिया, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा घर, ये दोनों ही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। एंड आई रिमेंबर मेरी मैनेजर कभी कभी बार गुस्सा होती थी, शूट के बीच अगर उसने आवाज़ लगा दी मम्मा, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगी। आई डोंट केयर कौन सा सीन शूट हो रहा है नहीं, तो बोलती थी क्या भाग जाते हो, आने दो उसे, बच्चा है वो। तो मैं हंसती थी, नहीं, अगर उसने आवाज़ लगाई तो मैं पहले वहाँ जाके खड़ी होती थी। तो माई होल वर्ल्ड इज वाज तरन। और मैम जब तरन का एक्सीडेंट हुआ एंड ही वाज नो मोर, तो आई गेस वो सारा जितना भी प्लान था, जो रूटीन था, एवरीथिंग चेंज्ड। अब मैं उठती हूँ एज यूजुअल 5:30 कई बार उठती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं दोबारा 6 बजे उठती हूँ। फिर याद आता है कि मुझे तो लंच बॉक्स नहीं डालना है, तो मैं फिर सो जाती हूँ। एंड फिर मैं 7 बजे तक टाइम पास कर रही होती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड के, क्योंकि हमारा रूटीन वही था, तरन तरन तरन। हाउ डिड यू कलेक्ट योर सेल्फ इस इन मंथ्स के अंदर की वी डिडंट डू एनीथिंग जिंदगी में? वी डिडंट डू एनीथिंग। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरा बेटा है। पर जब वो गया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरा बेटा है। हमने कुछ नहीं किया, संगीत के लिए पॉसिबल ही नहीं था नॉर्मल होना, संगीत तो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज में थे, लेकिन डे 1 से ही ऐसी ऐसी चीज़ें, उन 12 दिन में तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई कि वी रियलाइज्ड वो नॉर्मल इंसान नहीं था, या नॉर्मल सोल जो बोलते वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज समवन वेरी बिग एंड ही इज़ बिन गिविंग अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वही हमें वो स्ट्रेंथ दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए। आई रिमेंबर मार्च एंड तक, मतलब मिड मार्च के बाद से मार्च एंड तक, जब 1.5-2 महीने भी नहीं हुए थे, आई स्पोक टू मोर देन 15 ग्रीविंग मदर्स जिनके बच्चे गए हैं। सम रियली, किसी से कोई कुछ की ऐसी एनर्जी होती है जो आपको भी मिलती है, कुछ इतने लो थे, 2-2, 3-3 साल, एंड आई वॉज लाइक, आई काउंसल्ड फ्यू ऑफ देम ऑल्सो। तो इट वॉज लाइक फॉर अ रीज़न उसने मुझे बहुत लोगों से मिलवाया, एंड ही गेव मी आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। अप्रैल, पता नहीं, मे वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं डिप्रेशन में थी, मैं 10-12 दिन बेड पे ही लेटी थी, एंड मिड अप्रैल के बाद से हमारे घर में तो खाना भी नहीं बना है। सुबह शाम टेक अवे, ज़ोमैटो जिंदाबाद। मैं नहीं बनाती रात को, ठीक है, मतलब 15 दिन में शायद एक बार को भी कोई बनाया होगा, जब वो टीम पीछे पड़ जाती कि चलो आज ये शूट, तो डिनर तो मैंने बनाया ही नहीं। अब पिछले 10 दिन से दोबारा मैं लंच भी बना रही हूँ, मैं डिनर भी बना रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें होती है। ग्रीफ, मैंने कहा ना, ये मुझे किसी ग्रीविंग मदर ने ही समझाया। ग्रीफ कम्स इन फेसेस। तो कभी तो लगता है कि ठीक है, और कभी तो ऐसे लगता है कि पता नहीं। मैम ऐसा कहते हैं कि एक बच्चे की ज़िंदगी में ना उसकी माँ का सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब अ चाइल्ड इज़ फॉर्म्ड अराउंड हिज और हर मदर। कि एक बच्चे की ज़िंदगी में जो माँ का रोल होता है ना, वो कोई भी कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। बट एक एब्सोल्युटली मदर की ज़िंदगी में बच्चे का जो रोल है उतना ही इक्वल होता है, उतना ही इक्वल होता है। काफ़ी लोगों ने, आई डोंट नो, ट्रोल किया या क्या किया, पर ये कमेंट्स थे,
इसीलिए एक बच्चा नहीं करना चाहिए, 2 होने चाहिए, कम से कम 3-4 बच्चे। मैं अगर 20 ग्रीविंग पेरेंट से बात कर रही हूँ तो उसमें से मेरे अलावा 1 या 2 ही होंगे जिसका सिंगल बच्चा था, बाकी सबके 2-2 बच्चे थे। आपके 2 आंख है, 1 आंख चली जाएगी, आप मैनेज कर लोगे, लेकिन दर्द तो वही है, उतना ही है ना। तो चाहे 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, इट डज नॉट मैटर, उसका जो दर्द है वो दर्द है। इट्स ऐसी आई थिंक ओवर द टाइम मैं ये सुन रही हूँ ग्रीविंग मदर से जिनके बच्चों को गए सालों गुजर गए, कि ओवर द टाइम यू लर्न टू लिव विथ इट। तो आई डोंट नो, आई कांट से, मतलब मेरे को इतना पता है कि मेरे बच्चे ने मुझे समझाया है चीज़ें। 3 दिन पहले आई वॉज, मैं 10-15 दिन से बेड पे थी, क्राइंग अ लॉट। ऐसे लगता है आपके शरीर का कुछ हिस्सा गायब है, लेकिन क्या वो समझ नहीं आता। एंड वो पूरा फेज निकलने के बाद जब मैं थोड़ा बेटर फील की तो मुझे फिर से वो लाइन याद आई जो उसके दोस्त ने उसकी फेयरवेल पार्टी पे बोलना था पर वो नहीं बोल पाया, ही गॉट वेरी इमोशनल, तो वो मुझे अपनी स्पीच दे गया कि अब आप यही रखो। तो उसमें उसने लिखा था कि वो हमेशा हंसता था, हंसाता था, कभी गुस्सा नहीं होता था, कितनी भी टेंशन आ जाए उसे, और कभी कुछ भी हो जाए वो स्माइल कर, मतलब आप कितने भी गुस्से में भी आप चिल्लाओगे ना तो भी वो स्माइल करता रहता है। तो ऐसा लगता है कि वो हंसने, हंसाने और स्माइल स्प्रेड करने आया था। मुझे ये बात याद आई 3 दिन पहले, मुझे याद नहीं, मेरे बेटे ने याद दिलाया। उसकी हर पिक ना, मैं हमेशा बोलती थी कोई ढंग से पिक क्यों नहीं लेता है, दीज टीनेजर्स आर लाइक ऐसी पिक्स क्यों लेता है। बट मुझे अब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि वॉट हिज जेस्चर्स मेंट इन द पिक, ही वॉज ऑलवेज लाइक दिस, वॉट इज़ दिस, वी डू दिस, स्माइल। और उसकी हर फोटो में ऐसे होता था। मैं सोचती थी क्या करता है, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे करता था कि स्माइल करो। तो मैं यही बोली मेरे हस्बैंड को 3 दिन पहले कि वो खुश रहता था और वो खुशियाँ बांटने आया था, उसने स्माइल स्प्रेड की। हम रो धो के उसके किए पे पानी नहीं फेर सकते, सो वी कांट बी क्राइंग। ऐसा अक्सर कहते हैं कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो अक्सर हमें लगता है कि हमारा जो बहुत कोई नज़दीकी शख्स है ना, बहुत कोई नज़दीकी, अगर वो नहीं होगा ना तो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं चली, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाएगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। किसी के लिए कभी ज़िंदगी नहीं रुकती। मुझे तो यही नहीं रुकती। आपको लगता है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मैं नहीं सहन कर पाऊँगा, एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन सब चलता है। मैं आज भी उठती हूँ, आई एम टेकिंग बाथ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, हम अपने बिजली के बिल पे कर रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, यस, हम सुपरमार्ट भी जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मूवीज़ भी जाते हैं, क्योंकि हम नहीं रह पा रहे। सारा दिन घर पे बैठ के दीवारें देखे या उस गम में रहे, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पल के लिए टाइम निकल गया। मंडे टू सैटरडे मेरा हस्बैंड अपना टाइम ऑफिस में निकालते हैं, लेकिन संडे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी देर आप क्या बात करोगे, क्योंकि हमारी हर बात में वही होता था। तो हम शूट में बिजी रहते हैं, हम देखते हैं कि जितना शूट कर सकते हैं कर लो, क्योंकि कहीं तो हम बिजी हैं, हमें बात नहीं करनी पड़ेगी उसके बारे में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग हम नहीं बात करते अब ज़्यादा, हमें कहीं ना कहीं कोई मेमोरीज़ ही नहीं है उसकी। आई डोंट नो संगीत को कितनी, पर मुझे तो कोई मेमोरीज़ नहीं है। फ्रॉम डे 1 मुझे कोई मेमोरी नहीं है। मैंने पाला है, मैं कंटेंट क्रिएटिंग तो मैंने अभी शुरू किया 4-5 साल पहले, बट उसके पहले भी मेरी होल वर्ल्ड वॉज माई सन। मॉर्निंग टू इवनिंग आई वॉज अ हाउस वाइफ, पर आई हैव नो मेमोरीज ऑफ हिम।
मुझे नहीं याद कुछ भी। मुझे अगर कुछ याद आता है, अगर उसके बारे में सोची, तो एक ही सीन है कि मैं उसके दरवाज़ा खटखट करके खोल रही हूँ, बेटा उठ जाओ, और वो लेटा है, वो बस उठ रहा है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं याद आता उसके बारे में। मे बी यू कैन से कि मेंटल ब्लॉक कर देता है, वट एवर, बट माई बिलीफ इज़ कि मेरे बेटे ने ही ये सब किया है टू मेक थिंग्स ईजी फॉर अस। कहते हैं हम एक चीज़ अगेन कही जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग जो सिर्फ ऐसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ग्रीफ की, इन सब चीज़ों की, वो सिर्फ बातें सुन रहे हैं और बातें कर रहे हैं, पर जो इंसान इन चीज़ों से गुजरता है ना, सिर्फ वही जानता है उसका पेन क्या है। हाँ, कोई और नहीं समझ सकता वो पेन क्या होता है। समझेगा मेरा दर्द आज वही माँ समझ सकती है जिसका बेटा गया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं समझ सकते। एम्पैथेटिक जो होते हैं जिनके अंदर, वो समझते हैं। ऑब्वियसली ये ग्रीफ कितना है, डीप है, वो नहीं समझ पा रहे होंगे, बट लेकिन अभी भी लाखों लोग हैं जो समझते हैं। बट दी एक्चुअल टू अंडरस्टैंड बोलो, वो तो वही जो इस पे आप बीती हुई है। मुझे एक मदर का कमेंट आया था, इनफैक्ट मुझे ईमेल भी आया था कि बेशरम औरत है, वीडियो बना रही है, मेरा बेटा अगर मर जाएगा तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी। क्या आपको कोई ऐसी माँ पता है जिसका बच्चा गया हो और वो भी चली गई बाद में, गम से या सुसाइड करके? मैं भी जानना चाहती हूँ कैसे। नहीं जा पा रहे, जितनों से मैंने बात की, कोई नहीं जा पा रहे हम। नहीं तो हम जैसे पेरेंट्स को अगर आप बोलोगे, ऑप्शन दोगे, तो हमारा पहला ऑप्शन यही है कि उसके साथ हम भी जाना चाहेंगे तुरंत। पर वो नहीं है पॉसिबल। आई टोल्ड माई हस्बैंड इन दोज 12 days एक दिन कि हम जहर खा के मर जाते हैं, हम क्यों रहें हम। पर लेकिन मुझे ये भी चीज़ का एहसास है कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना हमारे धर्म में बोला जाता है सबसे हाईएस्ट पाप है। तो मुझे ये डर था कि मैं अगर आज सुसाइड कर लूँ और मैं कहाँ पहुँचूँगी फिर, हेल। और फिर तो मैं कभी ही नहीं मिल पाऊँगी उससे, मेरे पास वो होप भी नहीं बचेगी कि हाँ मैं कभी मिलूँगी उससे। पर यहाँ बैठ के कैसे भी हम निकाल रहे हैं वो ज़िंदगी, इस होप में कि जिस दिन जाए हम मिलेंगे। डेथ यूज्ड टू बी वेरी स्कैरी। आई वॉज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ डेथ। मैं मरना नहीं चाहती जब तक मेरा बच्चा 18-20 साल का ना हो। मैं सारा करके उसका जाना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सोल उल्टा जानती है, या मैं नहीं समझ पाई मेरी सोल क्या बता रही है कि भाई जाना तो वो वाला था। डर तो था ही मेरे अंदर से पिछले 17 साल से। बट दिस इज डेस्टिनी, आई गेस कि डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। देखिए, मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, किसी का आना और जाना सब लिखा हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, और कोई इसको ना रोक सकता है ना बदल सकता है, कोई भी नहीं। अगर कोई कुछ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि इट्स ऑल लाइज। सो मैम, अब आगे आप कैसे देखते हो चीज़ों को गोइंग अहेड, अब धीरे धीरे जैसे वक्त पास ऑन हो रहा है? तो उसी के फ्रेंड्स ने हमें उसके बारे में बताया कि हमेशा बोलता था 1 day at a time। तो मैंने भी यही सीखा है, 1 day at a time। आई हैव ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, 1 day at a time। ठीक है, एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है, ये तो आपने सुना है जी। अगर मैं रो रो के जीऊँगी तो वो जो 4 दिन है ना, 400 दिन हो जाएंगे। वो 400 दिन उसके लिए रो के, इतनी मुश्किल से कांटे भरी ज़िंदगी काट के, फिर मैं कब मिलूँगी इस आस में। या आप उसे हंस के उस 4 दिन को 4 घंटे में बदल के आप हंसते हंसते जाइए जल्दी। तो इट्स इन योर हैंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो।
मुझे ये कुछ नहीं पता सोल्स के बारे में. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस के बहुत ही था सब जगह, ये वाली बुक पढ़ो, सोल्स का ऐसे होता है वैसे होता है. मैं ना इन पे विश्वास करती हूँ, ना मैं मानती हूँ, ना मैं समझती हूँ. पर मुझे बस इतना ही विश्वास है जो चीज़ उसने मुझे दिखाई समझाई, एंड वो था, वो है, और वो हमेशा मेरा ही रहेगा. तो मुझे बस इतना पता है कि अगर हम दुखी रहेंगे, हम रोएंगे, उसको वहाँ तकलीफ होगी. जितना हम एक दूसरे के लिए यहाँ हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल जो हमारा हाथ पकड़ के खड़े हैं, पर वहाँ तो वो अकेला खड़ा ही रो रहा होगा, उसको समझा के पकड़ने वाला कोई नहीं है. मुझे ऐसे लगता है. तो व्हाट इज़ बेटर कि हम खुद को संभाल के मैनेज करें ताकि he is in a better place rather than making it difficult for him also. Very true. And we really hope that this time ahead आप actually में जैसे तरन चाहता था strongly, और it's not only about क्या तरन चाहता था या हम कैसे कर रहे हैं. मैं ये मेरे लिए तो यही मैसेज होगा सारे लोगों के लिए कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज अ पेरेंट. चलिए मैं एक नोन पर्सन हूँ, तो बहुत लोग हैं, फॉरगेट मीडिया पे ही, नोन में ही, जो बहुत कुछ मुझे सुनाना चाहते हैं लेकिन इस डर से नहीं बोल पाते बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आई एम जो थोड़ा बहुत नोन ऑन सोशल मीडिया. बट ऐसी इतनी मदर्स हैं जो कितना कुछ फेस कर रही हैं. दे आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर द चाइल्ड्स डेथ. तो मैं चाह रही हूँ लोगों को ये चीज़ समझ आए कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सिर्फ प्रे कर लो ना उनके लिए. क्यों उन पेरेंट्स को जाके नोचते हैं. बहुत बहुत ग्रीविंग पेरेंट्स को तो अभी, अगर मैं यहाँ अभी बैठी हूँ तो ये मैंने एक व्हाट इज़ दिस इज़ जस्ट अ क्लिप जो मैं लगा रही हूँ. ये मैं पहले भी लगाती थी क्योंकि मुझे आंखों के ऊपर बाल नहीं पसंद, तो मुझे पहले ट्रोल किया जाता था खुद को बच्ची समझ रही है ऐसे क्लिप लगा के. और जब मैं यही क्लिप लगा के जब तारण की डेथ के बाद आई केम ऑन माई बर्थडे द सेम थिंग, तब मुझे बोला गया कि ये तो बेशरम माँ, ये तो हेयर स्टाइल बना के बैठी है, इसे क्या गम है. तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर इंडिया. ग्रीविंग मदर आए थे मेरे पास, उनको देख के मुझे बहुत सुकून, उनसे बात करके भी मुझे बहुत सुकून मिला. इतनी पॉजिटिव वाइब. शी इज़ अ टीचर. उनकी बेटी की डेथ August 31 लास्ट ईयर हुई थी. 20 ईयर ओल्ड. वो रात को नहाई, जाके बेड पे लेटी, नीचे गिरी और ख़त्म. शी कोलैप्स्ड. हार्ट अटैक हुआ था क्या मुझे नहीं पता, पर इमीडिएटली शी पास्ड अवे. शी सेड October 10. आफ्टर अ मंथ मेरा बेटा बोला कि हम ऐसे नहीं कर सकते, उठो सब लोग, सब काम पे जाओ. बोले 10 अक्टूबर से हम सब काम पे आ गए. बोले मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, मैं ईयररिंग्स पहनती हूँ, मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, मैं सब करती हूँ जो मेरी बेटी करती थी और उसे पसंद था. बोले मेरी बेटी हमेशा सोचती थी एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट कोई भी आ जाए तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल. तो मैं सब करती हूँ. एंड आई रियलाइज्ड, मेरे को एक और पेरेंट मिले, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा. आई रियलाइज्ड कि मैं भी जिस दिन तैयार होती हूँ मुझे थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हमारे बच्चे भी देख के थोड़ा खुश होते हैं एंड मे बी दे गिव अस दैट एनर्जी एंड वाइब कि यस. बट लेकिन हमारा समाज नहीं जीने देता. नहीं जीने देता. यू नो आई एम वेयरिंग अ डायमंड. आई वॉज बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस कि ये हीरा पहनती है, काले कपड़े पहनती है, मतलब ये चीज़ कि मैं अपने बच्चे को खा गई. दिस इज़ इंडिया in short. And that is such a, क्या ही बोलें, आई डू नॉट हैव द राइट टर्म राइट नाउ, कि कैसे हो जाते हैं लोग कि यार वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि एक पर्सन ऑलरेडी एक इतने वर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ से जा रहा है और आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते. सपोर्ट? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल? मैं हमेशा ये बोलती आई थी
12 दिन के बाद मैंने हस्बैंड को यही चीज़ बोली, हमारी जर्नी है, हमें चलना है। बहुत कम लोग आएंगे जो आपके इस रास्ते में आपको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आए, आप आगे बढ़ो। पर अगर वो लोग मिले तो उन्हें ज़रूर गले से लगाना। पर उनसे भी ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे जो सोचेंगे कि कांटों से भर दो। मेरे बेटे को हमने आग दी थी 18 तारीख को 3-4 बजे, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता टाइम क्या है। और 19 की सुबह हमने उठावना किया था और 19 की दोपहर में आग ठंडी ही हुई होगी। There were people sitting in our house, eating together happily and laughing in full volume. मेरे हस्बैंड वहीं एक कोने में सोफे पे बैठे, दुख में बैठे, पर there were people sitting and laughing. I was in the room. हमारे रूम्स ऐसे हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं। मेरा रूम बंद था और मुझे भी सुनाई दे रहा था, लोग ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे हैं। An outsider didn't like it. उसने बहुत प्यार से बोला कि धीरे बात कर ले, हम लोग हंसे नहीं। The parents, the mother is crying, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे बोला गया कि अच्छा, आज के बाद इस घर में कोई हंसेगा ही नहीं। एंड थोड़ा बहुत तमाशा हुआ, which I was in the room. I didn't get up and go, nor did my husband get up and go. पर उल्टा मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चुप था, उसने उस आउटसाइडर को क्यों कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड मुझे एक ही चीज़ बोले कि जब उस आउटसाइडर ने इनसाइडर को ये बातें बोली तो वो गलत नहीं थे। हाँ। तो जब वो इनसाइडर उस आउटसाइडर को ये बात बोले तो मैं क्यों कुछ बोलूं। I mean, लोगों को ये नहीं समझ थी कि हमने ऐसा कुछ किया है कि किसी बाहर वाले को आके टोकना पड़ रहा है, पर उन्हें ये लग रहा था कि इट्स फन टाइम, हंसेंगे, हम भी हंसेंगे, उस घर में हंसेंगे, सब करेंगे, पर मेरे बच्चे के तीसरे दिन पे तो नहीं करेंगे ना। सो दिस इज इंडिया फॉर यू। डार्क साइड ऑफ आवर सोसाइटी। डार्क साइड। एंड क्या उम्मीद की जाती है उस माँ से और उस बाप से कि तुम मुंह बंद करके बर्दाश्त करो, तभी उसी में ही हमारी इज्जत है। वापस पलट के नहीं बोलो, उसी में ही हमारी इज्जत, हमारा नाम है। दिस इज सोसाइटी। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, कोई इनके घर में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं बोलती हूँ क्यों, मुझे अपने पाथ पे खुद ही चलना है। मैं आज 10 दिन के लिए किसी को बुला के उसका सहारा लूँ और फिर वो जाए तो मैं उससे भी ज़्यादा नीचे और खड्डे में गिरूँ। इससे अच्छा मैं पहले दिन से ही अकेले चलूँ ना। जो है, देखिए, जिस दिन हम समझ जाते हैं कि मेरा दुख है, मुझे ही इसका सल्यूशन निकालना है, मुझे ही हिम्मत करनी है, उस दिन आप खड़े हो पाओगे। कोई नहीं मदद करता है, बोलने के लिए बहुत लोग होते हैं, बट दे वैनिश ऐसे सेकेंड्स में। इतने लोग थे जो बनते थे फ्रेंड्स हैं जी, तरन के जाने के बाद गायब, लिटरली फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, गायब। और जिनसे कभी उम्मीद नहीं होती है, दे आर स्टैंडिंग लाइक अ पिलर। दिस इज़ लाइफ। यहाँ लोगों को ये नहीं बर्दाश्त होता है कि आई एम श्योर, आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस, आपके घर में भी कभी ना कभी कोई ट्रेजेडी तो हुई होगी जी। तो चाहे 15 दिन बाद या महीने भर बाद, जितने भी लोग जो बिजनेस में थे या जॉब पे थे, वो क्या अपने काम पे दोबारा गए हैं कि नहीं? जी, गए हैं जी।
तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि तुम पैसे कमाने कैसे निकल गए? नहीं। तो जब मेरा बच्चा गया है तो मैं भी अपने काम पे आई हूँ। क्यों आई हूँ? मुझे वो टाइम निकालना है जी। जैसे मैंने कहा, वो ग्रीविंग मदर, शी वॉज अ टीचर, वो फिर गई हैं वापस कि घर बैठ के हम पागल होंगे, वो दीवारों में, वो हवा में, हर चीज़ में हमें हमारा बच्चा दिखता है। तो क्या हम वापस अपने काम पे जाते हैं तो वो गलत है? अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? क्या हम लाइक्स और व्यूज़ के लिए ही कंटेंट बनाते हैं या पैसों के लिए ही कंटेंट बनाते हैं? नहीं ना। तो वाई दिस कैटेगरी इज़, मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं वापस अपना काम कर रही हूँ तो। माँ है, कैसे आ गई, कैमरा पे आ गई, टीवी खरीदा है। हमारे घर में टीवी 12 साल से बबल रैप है, हम देखते ही नहीं। पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स दे एडमेंट, नहीं, टीवी लो, चला के रखो। एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, उससे लगता है कि कुछ है आसपास, आप अकेले नहीं हो। कुछ भी चला के छोड़ दो, रूम में भी जाके लेट जाओ तो लगता है कि घर में कोई है। बट नहीं, पीपल हैव एन इशू। बच्चे को गए 1 साल नहीं हुआ, ये बाहर होटल में खा रहे हैं, ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं। 1 साल तो रुक जाओ, क्या होगा 1 साल रुकने में? मैं डिप्रेशन में जाके एकदम पागल हो जाऊं तब सब सही होगा। So this mentality needs to change in our country. Definitely. क्योंकि वही सेम सिचुएशन होती है। अभी कुछ वक्त पहले वी हैड अ गर्ल ऑन आवर शो हु लॉस्ट हर हस्बैंड बहुत ही कम एज में, 28 years old, 29 years old. सेम उनके साथ भी यही कि अभी अभी तो हस्बैंड गया है, क्यों इसे रेडी होना है, या क्यों कुछ भी ऐसे कपड़े डालने हैं, क्यों बाहर निकलना है, क्यों अभी तो 6 महीने हुए हैं, क्यों आपको, यू नो, शी इज़ अ क्रिएटर, तो क्यों आपको एक वीडियो बना के डालनी है, तुम्हारा हस्बैंड अभी गया है। तो सोसाइटी अभी भी यही चाहती है कि तुम एक कोने में पड़ के रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, तब आप रो के जस्टिफाइड मर हो, जाओ। तब आपका दुख जस्टिफाइड होगा सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप सारे लोगों से कनेक्शन तोड़ के कोने में अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, तब शायद उनको लगे कि नहीं, इन्हें सच में दुख है। अगर आप वो नहीं कर रहे, अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हो बहुत मुश्किल से। दुख क्या होता है, कहाँ होता है? दुख अंदर से होता है। या फिर वो रुदाली मूवी देखी है? रुदालियों को बुलाया जाता था जब कोई मरता था, वो छाती पीट पीट के, चीख चीख के रोती थी और दुख दिखाती थी। दैट्स एक्चुअली नॉट दुख, दैट्स जस्ट टू शो द सोसाइटी समबडी इज क्राइंग फॉर देम। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो सुन्न हो गए हैं, जो बोलना बंद कर दिए हैं। तो दुख क्या होता है? आपके अंदर होता है जी। चीख के, रो के, चिल्ला के, खुद को बंद करके। इट्स लाइक डिप्रेशन जो आपको अंदर से खा जाएगा। एंड लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। अपने काम पे आ गए, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। हाँ, मैं कंटेंट मेरा बनाना मेरा काम है, हमेशा से मैं अपना काम कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम कटे। मैं उस दुख में रह के पागल होके नहीं जी सकती। मेरा पति है मेरे साथ, अभी उसके साथ मैं हूँ, हमें काटना है ज़िंदगी। आई हैव टू बी फिट फॉर हिम, ही हैज़ टू बी फिट फॉर मी। मेरे हस्बैंड ने एक्सरसाइज शुरू की, मुझे शूज़ दिलाए कि मैं एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जिनके बच्चे ऐसे जाते हैं ना, उनके लिए एक श्राप है कि वो लंबी ज़िंदगी जिएंगे। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये एक एक दिन ही एक एक श्राप है। हाँ। और मुझे नहीं लगता मैं जल्दी जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दुख हमें दिया गया और हम तड़प रहे हैं जाने के लिए। जब हम मौत को गले लगाना चाह रहे हैं तो वो जल्दी भागेगी आपसे दूर। और जब मैं मौत से भाग रही थी तो वो आई मेरे घर पे, घंटी बजा के ले गई मेरे बच्चे को। पर जब मैं बोल रही हूँ कि चल मुझे साथ लेके, तो वो नहीं आएगी। इट्स अ कर्स। तो जो जीना है, हम एक दूसरे, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे हस्बैंड कैसे जिएंगे? इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? फिट हो जाए, थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि जो टाइम है हम हाथ पकड़ के साथ में चले। तो क्या गलत है? नहीं,
कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी पहन रही है, हेयर स्टाइल बना रही है, पैसे कमाने आ गई। मेरे घर की EMI अभी भी है। मेरे घर में जो राशन आ रहा है वो कोई मुझे भेज नहीं रहा है। जो बिजली चल रही है उसका भी बिल पे करना है। आप इस जाल में फंसे हुए हो तो करना ही पड़ेगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस। वेरी ट्रू। एंड वही बात है, दुनिया को ना, स्पेशली सोसाइटी को ही लगता है कि उन्होंने हर चीज़ की एक टर्म सेट कर रखी है। अगर ये बंदा अपने ऐसे किसी लॉस के बाद एक कोने में बैठ के रो रहा है, इसे सिर्फ तभी दुख है। अगर ये इंसान नॉर्मली कुछ कर रहा है तो इसे दुख नहीं है। बैठ के रो के दिखाओ तो लोग आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अरे छोड़ो ना, फोटोज देखना बंद करो, याद करना बंद करो, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो चला गया, उसे भूल जाओ। तब वो यही बोलते हैं। और जब आप एक्चुअली वो करने की कोशिश करो तब भी आप गलत हो कि एग्जैक्टली तुम कैसे कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीने की। हमने हमारे बेटे की फेयरवेल पार्टी रखी। यस, मैं आज भी बोलती हूँ फेयरवेल पार्टी। कोई 70, 80, 90 साल का कोई बुढ़ा नहीं गया जो मैं ट्रिब्यूट रखूँ। मैंने फेयरवेल पार्टी रखी क्योंकि मेरे बच्चे को वही समझ आता है। लोगों को इतनी परेशानी हुई उससे। वी ओपन आवर डोर्स। यस, मुझे ये लगा कि जो जर्नी है जितने भी लोग आएंगे, जब हम सब मिलके उसके लिए प्रे करेंगे तो वो जर्नी उसके लिए इजी हो जाएगी। मेरा ये मानना था। और हमने हमारे दरवाजे खोले हमारे फॉलोअर्स के लिए। कुछ उसमें से घुस के आए जिन्होंने वीडियोस बनाए और सब जगह डाले हैं। आई डिडंट लाइक इट। दैट लेडी हैड द ऑडेसिटी सब जगह वीडियो रील्स बना के डाले, और वही जो उसे समझ आया, यू नो, नेगेटिव पॉइंट से दिखाया उसने ऐसे। एंड शी सेंट मी एन ईमेल कि मैंने ऐसे वीडियो डाला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं। मैंने कहा प्लीज़ मुझे नहीं पसंद, कैन यू रिमूव ऑल दैट। उसने फिर एक वीडियो रिलीज़ की कि वहाँ पे सब मोबाइल लेके खड़े थे और रजनी ने तो मुझे रोका नहीं। अरे भाई, रजनी तुम्हें देख रही थोड़ी न थी, तुमने देखा रजनी क्या कर रही थी? वो तो सिर्फ उन्हीं बच्चों में पागल हो रही थी जो उसके बच्चे के बारे में बोले। आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर दैट। बच्चे गा रहे थे और मैं पीछे बैठी मोबाइल लेके बैठी थी। ये ट्रोल किया गया कि ये मोबाइल में घुसी है, सोशल मीडिया एडिक्ट है। बट डू यू नो व्हाट आई वाज डूइंग? द किड्स वो सारे इंग्लिश गाने गा रहे थे जो मेरे बच्चे के फेवरेट, और मुझे नहीं आते। तो मैंने लिरिक्स खोली कि मैं एटलीस्ट पढ़ तो सकती हूँ। वो कहाँ मिलेगी मुझे लिरिक्स? ऑनलाइन ही तो मिलेगी उस फ़ोन में। पार्टी कर रहे हैं जैसे इनका बेटा बोल के गया था। मैंने एक लाइन बोली थी ऑन द ओपनिंग ऑफ द फेयरवेल पार्टी, विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। 8/8/8 को जब मेरा बेटा पैदा होता, रात को 1:30 बजे मुझे इंजेक्शन दे के पेन इंड्यूस किया गया था। जैसे ही मुझे दर्द शुरू हुआ, बारिश आनी शुरू हुई रात को 1:30 बजे। और वो अगले दिन दोपहर में, जब तक वो ही वॉज नॉट बॉर्न, तब तक वो बारिश नहीं रुकी। द मोमेंट उसने पहली, वो रोते ना बच्चे, वो रोया और वो बारिश रुकी। और 17 फरवरी, आप गूगल भी कर सकते हो, उस दिन सुबह सुबह इतना भयानक अर्थक्वेक आया था दिल्ली में। बहुत भयानक अर्थक्वेक। तो मेरी ओपनिंग लाइन्स यही थी कि बादल गरजे थे जब उसे यहाँ लाना था, और धरती हिली थी जिस दिन उसे ले जाना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड उन 12 दिन में हमने उसके कपड़े पहने। ख़ास करके मैं, क्योंकि मुझे इजीली ज़्यादा फिट हो रहे थे, तो उस फेयरवेल पार्टी में भी मैंने उसी का शर्ट पहना, 10 रुपये का बीट्स का ब्रेसलेट तरन का पहना, तरन की घड़ी पहनी, तरन के शूज़ जो मेरे पाँव से डबल साइज़ है मैंने वो पहना। मेरे हस्बैंड ने भी उसकी घड़ी पहनी, जो शर्ट दोनों शेयर करते थे वो पहना। बीइंग अ प्रोफेशनल बैंकर है, कॉर्पोरेट लाइफ में रहे, तो शर्ट टक इन करना ही आता है उन्हें, आपकी आदतें नहीं बदल जाती। ही डिड दैट एंड वी वर एट द फेयरवेल पार्टी। तो दे वर कमेंट्स, बन ठन के आई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हेयर स्टाइल बनाया है, ब्रेसलेट पहना है, फैंसी शूज़ पहने, पति ने तो शर्ट भी टक की है।
सोशल मीडिया ने एक्चुअली लोगों के असली चेहरे दिखा दिए हैं कि पार्टी कर रहे हैं, कौन सा इनका बच्चा, मैंने बोला था स्पीच में, हम वही कर रहे हैं जो हमारे बच्चे को पसंद है, फ्लावर्स, फ्रेंड्स एंड म्यूज़िक। तो उसके पसंद के सारे सनफ्लावर्स थे, उसके सारे दोस्त थे और म्यूज़िक था। पर ये सिंपल सी बात लोगों को समझ नहीं आई। अच्छा, इनका बेटा इन्हें बोल के गया था कि मैं मरूँ तब ये करना। आई एम लाइक, कैसे कोई कितनी नेगेटिविटी किसी के लिए कर सकता है, मतलब ढूंढ सकता है। बहुत लोगों के, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ दिन बाद मुझे बोला कि आई एम श्योर हमारे घर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। पर हिम्मत नहीं थी किसी के बोलने की मेरे साथ। बट आई एम लाइक, आई डोंट केयर। मेरे लिए एक ही चीज़ है, मेरा बच्चा गया, मेरे लिए ये दुनियादारी ख़त्म है दिखावे की, मुझे नहीं करनी। मतलब इस टाइम पे तो कोई किसी को बुलावा नहीं देता है ना कि आप आओ हमारे घर। ट्रू। 12 दिन में दिस रिलेटिव केम, आई डोंट नो कितनी बार मेरे को नहीं याद, या रोज़ भी मुझे नहीं याद, पर जितनी बार वो आती वो मुझे बोल के आती मेरे कैब के पैसे लग रहे हैं। एंड शी इज़ फिल्थी रिच, पर रोज़ मुझे सुना के आती मेरे कैब के पैसे लगते आने में। सो दिस इज़ वर्ल्ड। आपको अपनी राह खुद ही चलनी है। बट ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक साइड बताया, द अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया। वी आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा इकलौता ऐसा बच्चा है इस दुनिया में जिसके लिए लाखों पेरेंट्स रोए हैं जी, प्रे किए हैं। एक सर है, मुझे नाम तो नहीं याद रहता, वेरी बैड एट दैट। बहुत वो परेशान हुए मैसेंजर पे, उनके मैसेजेस मेरी टीम ने मेरे को दिखाए जी। वो बहुत डिस्टर्ब हुए क्योंकि उनका बेटा भी टीनेजर है और तरन के जैसे ही उसकी सिमिलैरिटीज़ है बातों में, एंड सिंसियर है, सीधा बच्चा है। वो इतना परेशान हुआ, आई कांट टेल यू। उन्होंने ना हमें एक मैसेज भेजा परमिशन मांगते हुए कि मैं अमृतसर जाके तरन के नाम से लंगर करवाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए कि मैं ले सकता हूँ ना उसका नाम वहाँ जाके। एंड वो गए हैं, उन्होंने वहाँ लंगर कराया अमृतसर में तरन के नाम से, और वो वापस अपने घर भी गए। मुझे डीएम करके क्या मिलेगा किसी को? कुछ नहीं। बट देयर आर डीएम्स, देयर आर कमेंट्स विच जो लिखा है लोगों ने, काश उसकी जगह हम चले जाते हैं। ये कौन लिखता है किसी अनजाने के लिए? आज कुछ दिनों में 4 महीने हो जाएंगे, वी स्टिल गेट कॉल्स, मैसेजेस, डीएम्स, कमेंट्स, जहाँ मदर्स एंड फादर्स आज भी मेरे बच्चे के लिए तड़प रहे, रो रहे हैं। मेरे बच्चे ने क्या किया है उनके लिए? कुछ नहीं। बट देयर आर सो मेनी हु आर इनटू डिप्रेशन, उसको याद करके, उसके लिए रो रो के आज भी। तो ये कमाई उसकी तो थी ही, जिसका छोटा हिस्सा मुझे भी मिल रहा है कि इतना लोग हमें प्यार दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अभी कुछ फॉलोअर्स है, लॉट ऑफ फॉलोअर्स, दे इनवाइटिंग मी। मैं नहीं जाती जल्दी से, अभी 1-2 है। एक को तो मैं पर्सनली शायद फेसबुक फ्रेंड पे थी, बट आई डिडंट नो हर मच। मैं उनके घर होके आई। एक ग्रीविंग मदर है जिनकी भी बेटी को गए अभी 1 साल हो जाएंगे, मैं उनके घर भी होके आई। तो ये बहुत अच्छा एक साइड है सोशल मीडिया का, जहाँ आपके अपने आप को धक्का दे के जाते हैं। वहाँ इतने हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया है, जो हमारे लिए आज भी प्रे कर रहे हैं। रोज़ डीएम मैसेज, आप उठो, वीडियो बनाओ। एक है, मैं उनका नाम लूँगी, नियति जी मुझे रोज़ दिन में 5-6 मैसेज करती है। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट किया, क्या किया, मुझे फ़ोटो भेजो। लंच किया, हमने ये बनाया, ये हमारी लंच की फ़ोटो। आज आप वॉक पे गए, नहीं गए, मतलब वो नियम से कर रहे हैं। आई डोंट रिप्लाई,
मतलब मैं 1-2 बार उनको रिप्लाई की बात की, पर मेरा कभी मन नहीं होता, कभी होता है मैं, पर शी इज़ बिन टेकिंग केयर। वो ये जान के कि वो यहाँ है, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ये है हमारी असली कमाई, और इस कमाई के लिए मैं ज़िंदगी भर काम करूँगी। वेरी ट्रू। ये कमाई है जो लोगों को नहीं दिखती, जी, जो मुझे दिख गई अब। बस यही है एक्चुअली एक क्रिएटर के लिए आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ये जो प्यार मिलता है ना, यही है ट्रू अर्निंग। पैसे बहुत सेकेंडरी है कि आप उसमें से जो कमा रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द मनी यू मेक आउट ऑफ इट, बट उससे भी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट, जो लव, जो केयर आपको मिलती है उन लोगों से जिनको आज तक ना आपने कभी देखा, जिनसे ना आप कभी मिले, ना जिनसे कभी बात की, फिर भी वो जब आपके लिए ऐसे परवाह करते हैं ना, तो लगता है कि कुछ तो हमने अच्छा बाहर किया। निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, वो 2-3 मिनट हाथ पकड़ के तरन के बारे में बोलते हैं, और उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो रो रहे होते हैं पागलों के जैसे तरन के लिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ ट्रू ब्लेसिंग, जो मेरे बच्चे ने कमाई और मुझे भी मिल रही है। तो ये वाला सोशल मीडिया है ना, ये हम नहीं छोड़ सकते। वेरी ट्रू। एंड बस इन्हीं लोगों के लिए, जो सही लोग हैं, जो सही पोर्शन ऑफ पीपल है, आई गेस उन्हीं के लिए आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। लोगों को लगता है बंद करके क्यों नहीं बैठते, बट आई गेट सो मेनी मैसेजेस, आई टॉक टू सो मेनी पेरेंट्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वेंट टू गुड़गांव, फॉलोअर ने बुलाया, वो फॉलोअर नहीं, वो फेसबुक फ्रेंड भी थी, इसलिए हमने हिम्मत भी कर ली। मैं पर्सनली नहीं जानती थी, पर शायद कभी एक बार कोई पार्टी में मिला तो मैं चली गई। उस पर एक बहुत प्यारा कमेंट था कि माई फ्रेंड हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर चाइल्ड, और मैंने उसे अपने घर बुलाया है इस वीकेंड पे। पर ये वीडियो देख के मुझे अब एहसास हो गया कि मुझे उसे हर दूसरे दिन अपने घर लेके आना है। ये है कमाई। अगर मेरे वीडियो से इंस्पायर होके अगर एक बंदा भी, किसी एक ग्रीविंग पेरेंट हो, ग्रीविंग ब्रदर हो, ग्रीविंग सिस्टर हो, या कोई भी हो, अगर उनके लिए उनका हाथ पकड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, तो दिस इज व्हाट वी वांट। एंड दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन आइडियली। यस, एंड हम वीडियोस बनाते हैं, आई नो दिस, कि कितने पेरेंट्स देख रहे हैं उसे। जी, हमें मैसेजेस आते हैं कि हम भी वही सब कर रहे हैं अब धीरे धीरे जो आप कर रहे हो, कि इस तरीके से शायद हम भी आगे बढ़ पाए। बेटे की मौत पे कैश कर रही है वीडियोस, यू नो, तो वट एवर, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। पर अगर मेरे इस फेस का, जो हम कैसे फेस कर रहे हैं, शेयर करने से अगर एक भी ग्रीविंग पेरेंट को हिम्मत मिल रही है कि गेट अप एंड डू द सेम एंड मूव ऑन, तो वी विल कीप डूइंग इट। डेफिनेटली, एंड यू शुड एब्सोल्युटली कीप ऑन डूइंग दिस। दैट इज द राइट थिंग एंड दैट्स योर एक्चुअल अर्निंग। यही आपकी कमाई है और इसी के साथ आपको आगे चलना चाहिए। बाकी इतने वक्त में शायद ये आप बेस्ट समझ चुके हैं कि सोसाइटी तो एक्चुअली में किसी की भी नहीं हुई। जो लोग हैं वो आपको हर तरह से कहीं ना कहीं पीछे खींचने के लिए बैठे ही होंगे। एक बहुत मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी कम्स लेटर। आपके घर के अंदर ही बहुत खड्डे हैं, तो अब जब तक सोसाइटी तक पहुँचते आप घर में ही टांगे तोड़ चुके हो, तो जगह जगह से गिर गिर के। तो you have to be strong, that's all I know. Very true. And you are being strong and you have to be strong every single day ahead. There's no other option. Yeah. मैंने बहुत अच्छी सी एक लाइन सुनी, I'll tell you. Pretend. Keep pretending until it becomes a reality. बोलते ना, try until you succeed. तो उसी का एक दूसरा वर्जन है कि pretend. तो हम खुश रहना प्रिटेंड करते 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 एक दिन हम सच में ही खुश रहना सीख जाएंगे। बिल्कुल, शायद वही करने की कोशिश। बिल्कुल मैम, एंड डेफिनेटली ऐसे धीरे धीरे इन छोटी छोटी कोशिशों से ही शायद ये रियलिटी में बदलेगा। आई रियली विश आज आपने जो इतनी हिम्मत के साथ अपने मन की हर बात
ऑडियंस से शेयर की, हमारे साथ शेयर की, इससे लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा, लोग थोड़े से सेंसिटिव बन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपकी तरफ पे, बट उनके आसपास भी अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, लोग थोड़े से सेंसिटिव बनेंगी कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए इस वक्त। अरे ना करो किसी के लिए कुछ, चुपचाप चले जाओ वहाँ से, वो भी बहुत है। हाँ, कुछ भी मत करो फिर, बस सही नहीं कर सकते तो पीछे भी मत खींचो। बस। एंड आई रियली होप लोग इस बात को समझें। थैंक यू सो मच मैम, Thank you, आप thank आए, you so आपने much. अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। वी विश यू ऑल द लक। Thank थैंक you यू सो जी। मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड गाइस, आई होप आप लोग आज के इस पॉडकास्ट से लाइफ की कुछ बहुत ही डेप्थफुल चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। सो आई जस्ट होप आप इससे एक पॉजिटिव लर्निंग लेकर आगे जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू गाइस Thank फॉर you. वॉचिंग, थैंक यू, लव यू ऑल।